हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ण यानी कि लेटर्स को सीखेंगे और चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बोलते समय हमारे मुंह से ध्वनियां निकलती हैं, यानी कि जब हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनियां निकलती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक बच्चा है और यहाँ पर एक गाय है। तो ये बच्चा जो है इशारा करके बता रहा है इस गाय के बारे में। क्या बोल रहा है? गाय बोल रहा है। यानी कि जब हम गाय शब्द को बोलते हैं तो देखिए, यहाँ पर ग है और यहाँ हलंत है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आधा ग है। तो जब गाय शब्द का उच्चारण करते हैं तो इसमें कौन कौन सा वर्ण आता है? देखिए, आधा ग प्लस आ प्लस अंतर्श्य आधा, और ये हलंत है, प्लस अ, यानी कि गाय में 1 2 3 4 वर्ण आता है। उसी तरह से देखिए, यहाँ पर एक बच्चा है और एक और बच्चा है। ये बच्चा इसको बोल रहा है हटो, तो इसको हटने के लिए बोल रहा है। तो जब हम लोग हटो बोलते हैं तो कौन कौन सा वर्ण आता है? देखिए, आधा ह प्लस अ प्लस आधा ट प्लस ओ, तब जाकर के हटो शब्द बनता है। ठीक उसी तरह से देखिए, एक बच्चा है और इसके फादर हैं, ये बोल रहे हैं शाबाश। तो जब हम लोग शाबाश शब्द का उच्चारण करते हैं तो इसमें कौन कौन सा वर्ण आता है? देखिए, आधा तालव्य स प्लस आ प्लस आधा ब प्लस आ प्लस आधा तालव्य स प्लस अ, यानी कि शाबाश शब्द में 6 वर्ण आते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, अच्छा, अच्छा में क्या क्या आता है? अ प्लस आधा च प्लस आधा छ प्लस आ, तब अच्छा शब्द 1 2 3 4 वर्ण से मिल करके बनता है। देखिए, इस तरह हम लोग अनेक प्रकार की ध्वनियों को बोलते हैं और सुनते हैं। ध्वनियों को जब लिखा जाता है तो वे अक्षर या वर्ण कहलाती है। यानी कि यहाँ पर वर्ण का डेफिनेशन है कि ध्वनियों को जब लिखा जाता है तो वे अक्षर या वर्ण कहलाते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे देखिए, गाय शब्द में 4 ध्वनियां हैं, आधा ग, आ, अंतर्श्य आधा और अ। ये जो चारों जो ध्वनियां हैं, इसको और भी टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। देखिए, इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये सबसे छोटा टुकड़ा है। ये जो है आधा ग, आ, अंतर्श्य और अ जो है, ये ध्वनियों का सबसे छोटा टुकड़ा है और इसके और भी टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। आगे हम लोग सीखते हैं वर्ण के प्रकार। देखिए, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण को इंग्लिश में लेटर्स कहते हैं। तो देखिए, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण को इंग्लिश में कहते हैं वोवेल्स और व्यंजन वर्ण को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। अब यहाँ पर देखिए कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वरों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग स्वर वर्ण का उच्चारण करते हैं तो इनमें किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ये जो है वो 11 होते हैं। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। कौन कौन से हैं स्वर वर्ण? देखिए, अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो 11 वर्ण हैं वो स्वर वर्ण हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण। देखिए, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी में 33 व्यंजन वर्ण हैं। देखिए, जब हम लोग व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसमें स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर अगर हम उच्चारण करें क का,
तो क जब हम बोलते हैं तो लास्ट में अ शब्द आता है, अवर्ण आता है, तो ये जो है वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि देखिए ये जो है टोटल 33 हैं। कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, अंतर्श्य र, ल, व, तालव्य श, मूर्धा श, दंत श, ह। तो ये जो है वो व्यंजन वर्ण है। आगे हम लोग पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो देखिए संयुक्त व्यंजन जो हैं कौन कौन से हैं? 4 हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये जो चारों वर्ण हैं ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और अन्य व्यंजन हैं ड़ और ढ। देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं? तो स्वरों और व्यंजनों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण ये दोनों वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वर्ण और वर्ण का प्रकार अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।